क्या फिर एक हो जाएगा ठाकरे परिवार? क्या ठाकरे भाइयों में फिर बनेगी बात? क्या झगड़े हो जाएंगे खत्म और ठाकरे भाई फिर आएंगे साथ? क्या ठाकरे भाइयों का है कोई प्लान? भाई के साथ जाने को लेकर राज ठाकरे ने क्या दिया बयान? जी, अचानक से महाराष्ट्र में ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि ठाकरे भाई साथ आने वाले हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग चर्चा छिड़ गई है। राज ठाकरे के एक बयान ने सूबे में हलचल मचा दी है। फिल्म निर्देशक महेश मांजरेकर के साथ किए गए पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उसके बाद से ही चर्चा तेज हो गई कि दोनों चचेरे भाई लगता है साथ आने वाले हैं। लग रहा है जैसे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कई साल बाद एक बार फिर से हाथ मिलाने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बारे में राज ठाकरे ने कहा कि उनके साथ मेरे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर महाराष्ट्र हित के लिए हमें एक होना होगा तो मैं इसके लिए तैयार हूं। जी, अगर महाराष्ट्र के हित के लिए राज ठाकरे से कोई उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाने के लिए कहेगा तो उसके लिए राज ठाकरे तैयार हैं। ऐसी बात महेश मांजरेकर के पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने कही है। राज ठाकरे ने यह भी कहा, महाराष्ट्र हित के सामने हमारे झगड़े, हमारी बातें छोटी होती हैं। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। ये झगड़े और मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए बहुत महंगे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक साथ आने और एक साथ रहने में कोई कठिनाई है, लेकिन विषय केवल इच्छा का है। ये केवल मेरी इच्छा का मामला नहीं है, ये मेरे स्वार्थ का मामला भी नहीं है। मुझे लगता है कि बड़े चित्र को देखना महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब ये है कि महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों के मराठी लोगों को एक साथ आकर एक पार्टी बनानी चाहिए। राज ठाकरे की बात से साफ है कि उन्हें उद्धव ठाकरे के साथ रहने में, उनके साथ राजनीति करने में कोई परेशानी नहीं है। शर्त बस इतनी है कि इससे महाराष्ट्र का हित होना चाहिए। इन दिनों राज ठाकरे मराठी भाषा को लेकर काफी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता गैर मराठी भाषियों से जबरन मराठी बुलवाते देखे गए हैं। अभी हाल ही में जब महाराष्ट्र में 5वीं कक्षा तक के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया गया था, तो राज ठाकरे ने इस बात का विरोध किया था। राज ठाकरे ने अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात के बारे में पुख्ता तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब एकनाथ शिंदे से इस मुलाकात को लेकर सवाल किया गया था तो उनका कहना था कि क्या हम मिल नहीं सकते। बाल ठाकरे के जमाने से हम साथ में काम करते थे, बीच में किसी कारण से नहीं मिले। हर मुलाकात का राजनीतिक अर्थ निकालना उचित नहीं है। अब पहले एकनाथ शिंदे से मुलाकात और फिर महाराष्ट्र हित के लिए उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर काम करने की बात को लेकर अब अलग अलग कयास लगाए जाने लगे हैं। कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर राज ठाकरे करना क्या चाह रहे हैं। हालांकि राज ठाकरे के बयान का समर्थन उद्धव भी करते दिखाई दिए हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। उद्धव ने भी राज ठाकरे के साथ काम करने के संकेत दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है, महाराष्ट्र की भलाई के लिए छोटे मोटे झगड़ों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर हमने सही फैसला लिया होता तो हम केंद्र और राज्य में सरकार बना सकते थे। पहले उनके साथ जाओ, फिर उनका विरोध करो, फिर एडजस्ट करो, इससे काम नहीं चलेगा। सिर्फ महाराष्ट्र का भविष्य फिर जो बीच में आएगा उसका मैं स्वागत नहीं करूंगा। भाई राज ठाकरे का बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं आज से ही सारे झगड़ों को खत्म कर दूंगा। सबको तय करना है कि शिवसेना के साथ जाना है या बीजेपी के साथ। फिर उस बारे में संजय राउत का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, दोनों भाई हैं, नाता कायम है, राजनीतिक मतभेद हो सकता है। आज की बीजेपी महाराष्ट्र की नंबर 1 दुश्मन है। जिस तरह से अमित शाह ने अपने स्वार्थ के लिए शिवसेना को तोड़ा है, ऐसे लोगों को घर में जगह नहीं देंगे। सत्ता नहीं मिलेगी, स्वाभिमान रखेंगे। स्वाभिमान से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी यही एक मांग है कि आप उनसे किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखेंगे तो जरूर हम आपसे बात करेंगे। मतलब अगर राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे के साथ जाना है तो बीजेपी से सभी तरह के नाते रिश्ते तोड़कर जाना होगा। यही शर्त रखी गई उद्धव वाली शिवसेना की तरफ से। यानी अभी भाइयों के साथ आने को लेकर पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज ठाकरे ने 9 मार्च 2006 को शिवसेना से अलग होकर अपनी एक अलग पार्टी का गठन कर लिया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की नाराजगी की वजह उस वक्त उद्धव ठाकरे ही थे। ऐसा माना गया कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे अपने बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी में अधिक तवज्जो देने लगे थे। इसी वजह से राज ठाकरे नाराज हुए और उन्होंने अपनी अलग पार्टी का गठन कर लिया था।
हालांकि एमएनएस जो हासिल कर सकती थी वो नहीं कर सकी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। वो राज ठाकरे ही थे जिन्होंने साल 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार किया था, लेकिन विधानसभा का चुनाव राज ठाकरे ने अकेले अपने दम पर ही लड़ा था और नतीजा ये रहा था कि 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद भी उनका एक भी कैंडिडेट एक भी सीट निकाल पाने में सफल नहीं हो सका था। अब जो मौजूदा हालात है उसे देखकर तो ये भी नहीं लगता कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आकर भी कोई खास तीर मार सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र का ये नया खेल काफी दिलचस्प होगा। वैसे आपका महाराष्ट्र में छिड़ी इस नई बहस को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।